क्या बुखार या फीवर आपके शरीर के लिए अच्छा है? नमस्कार and welcome to my YouTube channel. I am Tanushree Khandait, a medical student sharing some healthcare tips, facts and researches in the easiest language. बुखार एक तरीके का सिग्नल है, यानी आपके शरीर में किसी तरीके का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रहा है। बुखार आना यानी शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होने पर माना जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई के आक्रमण की वजह से बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। कैसे? मैं बताती हूँ। ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करती है। तो हम चाहे रेगिस्तान की गर्मी में हो या पहाड़ों की ठंड में, हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को कई तरीकों से मेंटेन करती है ताकि हमारे बॉडी फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर हमारे शरीर का तापमान इस टेम्परेचर से ऊपर क्यों और कैसे जाता है? कई बार एक्सरसाइज, टाइट कपड़े, धूप या हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ये टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। पर जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो कि हमारी ब्रेन तक जाती है, और हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इस केस में ब्लड वेसल्स नैरो यानी छोटी हो जाती है ताकि हीट लॉस कम हो जाए। दूसरा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, शिवरिंग यानी कांपना। जब आपकी मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगती है तो आप कांपने लगते हो। इन सभी रीजंस की वजह से आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो क्या 2-3 डिग्री ऊपर जाने से ये शैतानी घुसपैठी मर जाएगा? नहीं, पर इस टेम्परेचर में इसका मल्टीप्लाई यानी रिप्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी को इसे मार गिराना आसान होता है। और तो और इस बढ़े हुए टेम्परेचर में हमारी WBCs की मोबिलिटी यानी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब अगर कहीं लड़ाई चल रही हो तो जंग जीतने के लिए हमारे सोल्जर्स को जल्दी पहुंचना तो जरूरी है ना। फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, राइट? नहीं, किसी भी हेल्थ साइन को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। अपने बॉडी टेम्परेचर्स को नोट करो, कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ताकि डॉक्टर्स को कोई बड़ा इशू डायग्नोस करने में इजी हो। और हाँ, ये गलती करना छोड़ दो जिसके कारण ये वीडियो बनानी पड़ी। बिना किसी प्रॉपर डायग्नोसिस या प्रिस्क्रिप्शन के स्टॉप टेकिंग मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल, एस्प्रिन्स एंड आइबुप्रोफेन्स। फीवर है तो थोड़ा अनईजी फील तो होगा ना। 1-2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाता है और आप सोचते हो कि पैरासीटामोल खा लेते हैं, फीवर ठीक हो जाएगा, बट प्रॉब्लम फीवर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। ट्राई टू फाइंड दैट। अब सोचो कि आप किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हो और आपका बॉस सडनली आपको बिना बताए प्लान्स चेंज कर दे जस्ट बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट यू, तो कैसा लगेगा? आपकी बॉडी एक जंग लड़ रही है और आप उसे सप्रेस कर रहे हो। एंड इन फैक्ट इतने सालों में कोई भी एविडेंस या रिसर्च ये प्रूव नहीं कर पाई है कि इन मेडिसिन को खाकर हम बीमारी का टाइम पीरियड शॉर्ट कर सकते हैं। और तो और एक रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ फीवर हमारी बॉडी के HSP यानी कि हीट शॉक प्रोटीन्स हमारी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और एंटीपायरेटिक्स यानी कि ये मेडिसिन इन्हें सप्रेस करती है। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 99 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है तो अवॉइड टेकिंग सच पिल्स। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है या 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको फीवर के साथ साथ हेडेक, पेट दर्द, वॉमिटिंग या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इसे खुद से ट्रीट नहीं करना है। और हाँ, छोटी छोटी बातों पर खुद से ये टैबलेट्स लेना बंद कर दो, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। Thank you so much for watching the video till here. Learning about your body is as important as learning about new technologies. Hit the like button and comment below कि आप अपने फीवर को कैसे ठीक करते हो. Subscribe to the channel to get more such informations. Thank you and take care.